मान लीजिए मेरे ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और जिस जज के पास मेरे ऊपर रेप के चार्जेस चले हैं, मैं ही उसके घर चला जाऊं, लोग कहेंगे अच्छा जी आपको जज के ऊपर भरोसा नहीं है, बहुत आपके ऊपर आपत्ति नहीं, मैं तो अपने ऊपर बता रहा हूं, माफी मांगे अपने शब्द वापस। नहीं, मैं उनके ऊपर जो आरोप, तुलना के उदाहरण देना ही नहीं बनता उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की तुलना नहीं मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने तो अपने ऊपर बोला है, मैंने बोला उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं। जी जी, देखिए प्रधानमंत्री पर, देखिए प्रधानमंत्री पर इस तरह के ना ये उदाहरण बहुत आपत्तिजनक था। इस उदाहरण का यहाँ पे कोई स्थान अब आप बिना बात की बात का मुद्दा बना ले तो बात अलग है। बात साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसके जज के पास ही वो आरोपी उसके घर में ही पहुंच जाए तो आप उस जज को क्या कहेंगे कि जज को क्या जज के ऊपर भरोसा नहीं है? ये शुचिता आपके देखिए इसके ऊपर आप कितनी भी बहस कर लीजिए जी, इसके ऊपर आप कितनी भी गलत इसका खंडन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री में इस तरह का कोई आरोप नहीं। जबरदस्ती की आपत्ति अगर आप अपने गले में चिपका लेंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं कर सकता। मैं उस उदाहरण के ऊपर आज भी खड़ा हूं और मैं बोलता हूं ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है। ये उदाहरण देश के प्रधानमंत्री क्या क्या करते रहे हैं अपने जीवन में सबको पता है। आप ये मत समझिए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या इतिहास रहा है वो सारा हिंदुस्तान जानता है। देखिए इस चीज पे आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए जी जी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि क्या होता था, प्रधानमंत्री पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे संयम रखिए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आप जरा सुनिए कि वो जो है आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप रहने दीजिए, आप अपने आप को और ज्यादा एम्बैरस मत करिए। आप सुन लीजिए। एक बताइए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे ऑर्डर कैसे ले रहे थे? उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था, वहां से कोई ना कोई बातचीत हो जाती थी, भाभी जाती थी मिलने, कई बार आतिशी जाती थी मिलने। अच्छा, आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं, इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई रूल्स है ना रेगुलेशंस है। आपको कर लेता हूं, क्या दिल्ली बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई चेहरा लेके आके आएगी? आगे है ही नहीं चेहरा इनके पास, लाएंगे कहां से? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं कोई चेहरा इनके पास। उनसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब होता तो अब तक ले नहीं आते। 10 सेकंड। ये 1997 से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, अगर इनके पास चेहरा होता तो अब तक आ गया होता। ठीक है बांसुरी जी, मैं कह रही हूँ 60 से ज्यादा विधायक इनके पास हैं और हमारा ही लेंगे इसका मतलब? नहीं। इसका मतलब हमारा ही कोई एक लेंगे अब? नहीं, एक सेकंड, मेरी बात तो पूरी भैया छोड़ दो, हमारा छोड़ दो, अपना बनाओ, कोई अपना आरएसएस से ढूंढ के लाओ, अपना लेके आओ, कोई हमारा छोड़ दो। क्या बात, मेरे तर्क से इतना डर गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लेते रहते ना। अरे कोई बात, अच्छा आपको विश्वास नहीं अपने वालों पे? अब विश्वास क्या, आप ईडी के छापे डालते हैं बेचारों के ऊपर, वो क्या करेंगे? कर लूं या फिर मेरे तरफ आप से? हमारे देखिए अब ये बीजेपी से सवाल है, क्रॉस चेक का। जी जी, देखिए एक राजकुमार अनंत पे छापा पड़ा ईडी का, उसको ले गए। दूसरे हमारे करतार सिंह तंवर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसको ले गए। कट सी डिमांड। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक छोटी सी मैं आपको, आपने बोला कट सी डिमांड, उनको 10 सेकंड छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे तर्क की तीव्रता से इतना डर गए। चलिए, मैंने कहा ना 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है कि अभी तक एक भी, इसीलिए हमारे ले रहे हैं, इसीलिए हमारे 2 और ले। शुक्रिया। 177 दिन तक रिजाइन भी नहीं करा। सुनिए, सही बात भाजपा की, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, चेहरों का भरमार।